नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह। बात अगर बिहार की हो और बिहार में चाय पर चर्चा ना हो तो शायद पूरा चुनावी माहौल अधूरा रह जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के गली नुक्कड़ मोहल्ले, चाय की दुकानों, खोपचों, पान की दुकानों और यहाँ तक कि जो लोग आपस में सामान्य बातचीत के लिए भी बैठते हैं तो वहाँ पर राजनीति की चर्चा होती है। और इसीलिए पूरे देश में कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सभी लोग राजनीति के तौर पर बेहद ही विद्वान होते हैं और अपने आप में प्रकांड होते हैं। इस वक्त हम बिहार के बेतिया जिले के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप के बगल में एक चाय की दुकान पर बैठे हैं और चुनाव के माहौल में चाय पर भी चर्चा ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार बिहार में लालटेन जलेगी, कमल खिलेगा या फिर तीर के साथ कमल खिलेगा। क्या नाम है सर आपका? सट्टू दास। क्या हम जो कह रहे हैं लालटेन जलेगी कि कमल खिलेगा, तीर चलेगा, क्या होगा इस बार? ये तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैंडिडेट लालटेन का सही मिल गया तो लालटेन जल जाएगा। अगर कैंडिडेट सही नहीं मिला तो कमल खिलेगा। कैंडिडेट सही मिला तो लालटेन जल जाएगा और नहीं मिला तो फिर कमल खिल जाएगा। जी, जिस सीट पर हम बैठे हैं ये लौरिया विधानसभा सीट है, लौरिया क्षेत्र है, लौरिया जोगापट्टी। लौरिया जोगापट्टी है और ये कमल की सीट है। अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी में तो कमल ही है। जी जी जी। ये बताइए, इस बार लालू जी चुनाव में नहीं हैं। पिछला चुनाव तो थे, इस बार चुनाव में नहीं हैं। कुछ उनके रहने ना रहने से फ़र्क पड़ता है, बदलता है कुछ? फर्क तो पड़ेगा ही। लालू जी में और तेजस्वी में अंतर तो है ही। कुछ भी है तो तेजस्वी जी अभी छोड़े हैं और लालू जी जो हैं वो एक गार्जियन के रूप में थे, अभी नहीं है। तेजस्वी छोड़े हैं अभी। देखिए, ये एक सामान्य बिहार के आदमी की बोली है और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग पिछले कई सालों से वोट देते चले आ रहे हैं और नफ़ा नुकसान गुड़ा गड़ी सब समझते हैं। क्या नाम सर आपका? महादेव गिरी। गिरी साहब, चुनाव का माहौल तो टाइट है, पूरा चारों तरफ माहौल बना हुआ है और हम लोग बैठे हुए तब भी चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार सही लालू का ना रहना खलता है इस बार चुनाव में? लालू जी के ना रहना तो खलता ज़रूर है। अभी लालू जी जो मैच्योर्ड हैं, अभी तेजस्वी जी राजनीति सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ स्थानीय कैंडिडेट आ गया जिस पर यहाँ की जनता दीवाना है, अगर उनको टिकट मिल गई तो समझिए कि लालटेन जल जाएगा। और यहाँ कमल का फूल तो खिला था पिछले इलेक्शन में, लेकिन यहाँ के जनता जो है क्षुब्ध है, उनके कार्यकलाप से कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ फ्लडेड एरिया है, बाढ़ दो बार आई, न कोई शासन आया, न प्रशासन आया, न नेता, न विधायक आया, न एमपी आया। ये नगण्य रहा, न कोई रिलीफ मिला। इसलिए यहाँ की जनता क्षुब्ध है। क्या नाम सर आपका? मंटू कुमार यादव। तो यादव जी, इस बार माहौल टाइट है पूरा? जी देखिए, स्थानीय कैंडिडेट अगर आ रहा है, जैसे हम लोग जिनको चॉइस कर रहे हैं, तब तो यहाँ लालटेन जलेगी। अगर स्थानीय कैंडिडेट आरजेडी से नहीं आ रहा है तब तो कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर यहाँ पे जब चुनाव की बात करते हैं तो नीतीश जी तमाम वादे दावे करते हैं, 5 साल बिहार का और 15 साल बिहार का, वो सब आपने देखा है? कुछ नहीं किए हैं 5 साल में नीतीश जी, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए हैं, एकदम संतुष्ट नहीं? लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं नीतीश जी किए। यहाँ तक कि समझिए किसान का जो अभी आज के डेट में अर्थव्यवस्था है, खाद बीज या कोई भी चीज़, वो तो महामारी ही चल रही है। जैसे लॉकडाउन में अभी महामारी चल रहा था, वैसे ही किसान के साथ हो रहा है। मदद नाम पे कुछ नहीं है। साहब, क्या नाम है आपका? अनिल पासवान। पासवान साहब, आप रामविलास पासवान के साथ हैं, चिराग पासवान के साथ हैं, जो गमछा ओढ़े हैं उसके साथ? जो देश को देखने वाला है, जो काम करने वाला है, मैं उन्हीं के साथ। देश को कौन देखने वाला है? अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी जी हैं।
मोदी जी थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, तो मतलब नेतृत्व उनका चाहिए, सरकार यहाँ पे गठबंधन का जाती है। गठबंधन के बने मान लीजिए पासवान साहब का सीट का गणित गुड़ा बैठ अलग हो रहा है, कह रहे हैं 143-42 सीट पे अकेले लड़ जाएंगे, तो आप तो पासवान हैं, तो जाति पे जाइएगा या नहीं, जाति में नहीं जाएंगे, जो कर्मठ होगा उसके साथ जाएंगे। कौन कर्मठ लग रहा है इस बिहार चुनाव में इस बार? अभी तो नीतीश कुमार जी लग रहे हैं। नीतीश कुमार लग रहे हैं, तो बगल में बैठे कर रहे हैं 15 साल में कुछ करवे नहीं। खैर इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। कहा चाचा सहमत है इनसे? जी, सहमत है इनसे कि बात बोले हैं ना, वो भी हम भी सही है। सही है? क्या मतलब क्या लगता है कि कि जो पहले के जो नीतीश कुमार ने बताऊँ यहाँ कि यहाँ से ऐसी किले बन ठीक है, किले बन हमने किया ये मरम्मत नेता मिली, पूरा वोट दिया ही। क्या भैया क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या माहौल लग रहा है इस बार? अभी माहौल बिहार में नीतीश कुमार की बहुत अच्छी है। गठबंधन जो एनडीए की है, बिहार में बहार है, सुकून है, चैन है। लालू की सरकार में बिहार में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, अपहरण की मैंने चंपारण मिनी चंबल के नाम से ये सबसे तो हम लोग वंचित हैं। आज रात बिरात कहीं भी आराम से बाइक से नहीं सुरक्षित हैं। वंचित का मतलब तो ये हुआ कि हमें नहीं मिल रहा है। मिस कर गए। भाषाई अशुद्धता होती है और उसी में जो सुरक्षित कहना था शायद उसे वंचित कह रहे हैं। ये बिहार के एक चाय की दुकान की तस्वीर है और ऐसी चर्चाएं आपको कमोवेश इस वक्त और अगर आप 5 साल के दौरान भी कभी भी आएंगे तो आपको लगभग जगहों पर देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि ये ऐसा समय है जब कोरोना का संकट भी है, बाढ़ की समस्या भी है और ऐसे में चुनाव भी है। देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार तीर के साथ कमल खिलेगा या फिर एक बार फिर से घरों में लालटेन रोशन होगी। हालांकि इस चुनाव और पिछले चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो बिहार की राजनीति में सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस वक्त चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता हैं और झारखंड की जेल में बंद हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो चुनाव का रंग होता है वो फीका ज़रूर है, लेकिन चुनाव अपनी तरह एक बार फिर से होने के लिए तैयार है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।